बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्बास खटक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खटक ऑफिशियल। मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, बहुत से लोगों के मुतालिक आपने सुना होगा, वो ये शिकवे करते हैं कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा दौलत कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, तिजारत भी बहुत बड़ी है, आमदनी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हर महीना मुझे कर्ज लेना पड़ता है, हर महीना दूसरों से मांगना पड़ता है, महीने के आखिर में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आमदनी ख़त्म हो जाती है, फिर वो शिकवे और शिकायत करते आपको नज़र आते हैं। दूसरा इंसान आपने ऐसा देखा होगा कि उसकी कमाई भी थोड़ी होती है, मेहनत भी थोड़ी होती है, सरमाया भी उसके पास थोड़ा होता है, लेकिन खुशहाल होता है, मुतमईन होता है, अल्लाह ताला की नेमतों पर हर वक्त शुक्र अदा करता है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो हर मुआशरे में तकरीबन हर इंसान को नज़र आते हैं। अब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला परेशान क्यों है और थोड़ा पैसा थोड़ी आमदनी कमाने वाला इंसान खुशहाल, मुतमईन और पुरसुकून क्यों है? बाज़ ऐसे आमाल है, बाज़ ऐसी आदात है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा भी इंसान के लिए बहुत कम और थोड़ा रहता है, और दूसरे इंसान के लिए थोड़ा पैसा भी बरकत वाला बन जाता है। अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाते हैं। वो आदात कौन सी है, वो आमाल कौन से है जिनसे हमने अपने आप को बचाना है, आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। जो आदात है, जो आमाल है, अगर आपकी ज़िंदगी में है तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सबसे पहली आदत जो इंसान के लिए बेबरकती का बाइस बन जाती है, माली परेशानियों का बाइस बन जाती है, वो है हराम की कमाई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दौलत, पैसा, गाड़ी, घर, बैलेंस, बंगला, ये सब चीज़ें उनके पास होती है, लेकिन हराम की कमाई की होती है। और जब हराम की कमाई कोई इंसान अपने घर लेकर आता है तो यूँ समझिएगा कि परेशानियाँ, मुश्किलात, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें हराम की कमाई के साथ उस घर आ जाती है। फिर आप लोग बहुत ज़्यादा दौलत कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन वो बरकत से खाली हो जाती है। आप लाखों कमाओ, आप करोड़ों कमाओ, आप पर ऐसी बीमारियां आएगी कि आपको नचोड़ कर रख देगी। आप पर ऐसी परेशानियां और आजमाइशें आएगी कि आपका सारा पैसा उधर खर्च होगा, कभी तानों में, कभी हस्पतालों में, कभी अदालतों में, कभी किसी और जगह, कभी किसी और जगह। तो उन पैसों से पूरी की पूरी बरकत निकाल दी जाती है। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से नाराज़ हो जाते हैं जो हराम की कमाई में मुबतला हो, और जिस बंदे से अल्लाह ताला नाराज़ हो तो उस इंसान को पुरसुकून, खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी कैसे नसीब हो सकती है? हदीस मुबारक में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि एक इंसान दुआ मांग रहा होता है, ए अल्लाह मुझे ये अता फरमा, ए अल्लाह मुझे ये अता फरमा, लेकिन उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका लिबास हराम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे इंसान की दुआ किस तरह कबूल हो सकती है? तो ये परेशानियाँ, ये मुश्किलात, ये आजमाइशें, ये बीमारियाँ, ये सब कुछ हराम की कमाई की वजह से होती है। तो जिस घर में हराम की कमाई आती है वहाँ परेशानियाँ, मुश्किलात ज़रूर आएगी। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, दूसरी चीज़ जो परेशानियों, मुश्किलात और बेबरकती का बाइस बनती है वो है रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना, ताल्लुक़ मुनक़ते करना। आपके घर में आपका भाई होगा, आपका ताल्लुक़ उनके साथ अच्छा नहीं होगा, आपकी बहनें होगी, उनके साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि ऐसे लोग देखे हैं कि माँ बाप के साथ भी ताल्लुक़ नहीं होता, माँ बाप के पूछते नहीं, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, सालों साल गुजर जाते हैं और माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखते। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, जो
इंसान रिश्तेदारी तोड़ता है उस इंसान पर परेशानियां, मुश्किलात, ये सारी चीज़ें आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान चाहे कि मुझे उम्र दराज मिले, मुझे लंबी और तवील ज़िंदगी मिले और मुझे रिज़्क़ भी, दौलत भी बहुत ज़्यादा मिले, बरकत के साथ मिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस इंसान को चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ कायम करे, वो सिला रहमी अपनाए। जो इंसान सिला रहमी करेगा, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ेगा, अल्लाह ताला उम्र दराज भी अता फरमाएगा और इसी तरह रिज़्क़, दौलत भी बरकत के साथ मिलेगी। अब रिश्तेदारी, ताल्लुक़ जोड़ने का ये मतलब नहीं है कोई आपके साथ ताल्लुक़ तोड़ेगा, रिश्ता तोड़ेगा तो आप भी उनके साथ रिश्ता तोड़ो, आप भी उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कोई आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करता है, आपने ताल्लुक़ जोड़ना है, आपकी बहन है, भाई है, रिश्तेदार है, आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करने की कोशिश करता है, आपने ये कोशिश करनी है कि उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ा रहे, रिश्ता मजबूत रहे, रिश्ता कायम रहे। अगर आप लोग इस बात पर अमल करते हो, इंशाअल्लाह जितना आप लोग कमाओगे उसमें आपको खुशहाल ज़िंदगी नसीब होगी, आपके घर में खुशी होगी, राहत होगा, सुकून होगा। जितना कमाओगे उसमें आप लोग इंशाअल्लाह खुश नज़र आएंगे। मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, तीसरी चीज़ और तीसरी आदत है अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ कायम न रखना। और ताल्लुक़ का सबसे बुनियादी ज़रिया है फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करना, क्योंकि इंसान पर सबसे पहला हुक्म फ़र्ज़ नमाज का है। क्या हम लोग फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं? क्या हम असर की नमाज पढ़ते हैं, ज़हर की पढ़ते हैं, मगरिब और इशा की पढ़ते हैं? अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, पाबंदी के साथ इस हुक्म का ख्याल नहीं रखते, तो हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होगा। जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ कमज़ोर होगा तो शैतान हमें अपना जो है वो शिकार बनाएगा, और जब शैतान किसी इंसान को अपना शिकार बना लेता है, दुनिया में भी नाकाम होता है, आखिरत में भी नाकाम होता है। तो हमने नमाज़ों की पाबंदी करना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका। अपने अहल और अपने घर वालों को नमाज की पाबंदी का हुक्म दो, खुद भी उस पर साबित कदम रहो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगता, रिज़्क़ मैं आपको दूंगा। तो जो इंसान नमाज पढ़ता है उस इंसान को रिज़्क़ भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी नसीब हो जाती है। तो आज से ही आपने ये कोशिश करना है कि मैं 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ शुरू करूँगा। मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, ये 3 ऐसी आदत है जो इंसान की रिज़्क़, दौलत से बरकत मिटा देती है, बरकत निकाल लेती है। न खुशी होती है, न सुकून होता है, न राहत होता है, न चैन होता है। इंसान हर हाल में जो है परेशान होता है, गमज़दा और गमगीन होता है। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी से खुशी, राहत और सुकून निकल चुकी है, इन आदत पर सोचिए, इन आदत पर गौर कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में है तो इसे निकालने की कोशिश करें। क्या करना है? हराम की कमाई आप लोग कर रहे हो, हलाल की कमाई इख्तियार करें। हलाल की कमाई थोड़ी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह हराम की कमाई से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खैर और बरकत का बाइस बनेगी। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ आपने छोड़ दिया है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना है, ताल्लुक़ जोड़ना है, रिश्तेदारी निभाना है, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन की खिदमत करना है, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ कायम करना है। और तीसरी चीज़, आपने नमाज़ों की पाबंदी करना है और साथ ही साथ अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं मांगनी है। आज से ही इन बातों पर अमल शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर का माहौल बदलेगा। इंशाअल्लाह सुकून, इत्मीनान की ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाएगा। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।